वेलकम बैक। डीसी कुरम पर फायरिंग के वाक़े में मतलूब 2 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज़राए ने बताया शरपसंदों को क्रैक डाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाले कुरम में अफसोसनाक वाक़े जिसमें डीसी कुरम पर जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद रात गए तक पुलिस ने जो है गुज़िश्ता 2 रोज से जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर रखा था। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया गया कि पुलिस को क्रैक डाउन में अहम कामयाबी मिली और डीसी पर फायरिंग के वाक़े में मतलूब 2 अहम शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंदों को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शरपसंद डीसी पर फायरिंग से मुतालिक FIR में भी नामजद है। ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामोनी मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुरम और मज़ाफ़ात में दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज कुरम में शरपसंदों की फायरिंग से डीसी कुरम जो है वो जख्मी हुए थे। वाक़े की FIR काउंटर ट्रांजिट डिपार्टमेंट में दर्ज है, जिसमें 25 से 30 अफराद को नामजद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिला कुरम के डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और दीगर दफा शामिल हैं। कादिर और रहमान समेत 25 से 30 दहशतगर्द नामजद हैं। डीसी पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त भी कर ली गई। ग्रैंड जरगे में मुआहिदे के बावजूद जिला कुरम की 3 माह से बंद सड़कें न खुल सकी। अशियाए जरूरिया ले जाने वाला काफिला टल से आगे न बढ़ सका। कुर्रम में अमन कायम करने का मिशन, हुकूमत इन एक्शन। कोहाट में होने वाले इजलास में फैसला किया गया, इलाके में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग के वाक़ये के जायजा इजलास में हुक्काम का कहना था दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में 5 मुल्जिमान को नामजद किया है। जिला कुरम की 3 माह से बंद सड़कें मुआहिदे के बाद भी न खुल सकी, जिससे अशिया खुरूनोश और दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है। कुर्रम में अब भी 3 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं, जिसकी वजह से पाड़ा चना जाने वाला काफिला आगे न बढ़ सका। सब्जियां और फल खराब होने के खदशे के पेश नजर वापस भेज दिए गए। गुज़िश्ता रोज फायरिंग से जख्मी डीसी जावेदुल्लाह महसूद की जगह अशफाक खान को कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर कुरम लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम के बाद इलाकों में कर्फ्यू लगाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कर्फ्यू लगाने का फैसला इसलिए किया ताकि दोबारा शरपसंदी ना हो सके। कर्फ्यू कुछ दिनों के लिए लगा रहे हैं, वक्फे वक्फे से नरमी की जाएगी। फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हुआ है। अमन मुआहिदे को कोई खतरा नहीं। तो एक बहुत बड़ा इलाका है, जिला है जिसमें 3 तहसीलें हैं। उनमें बाज़ जगह जो हैं वो सेंसिटिव हैं सिक्योरिटी के लिहाज से या इस वायलेंस के इरप्शन के लिहाज से। तो वहां पर फैसला किया गया है कि कर्फ्यू लगाया जाएगा ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट दोबारा ना हो और कोई इज्तिमा ना हो जिसके वायलेंस हो सके। इन्हें अभी कुछ दिनों के लिए तो ये लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद इसको वक्फे वक्फे से नरमी भी की जाएगी और लगाया भी जाएगा ताकि दोबारा लोग इस तरह से मुसल्ला या गैर मुसल्ला अंदाज में जमा होकर कोई वायलेंस की तरफ पेशरफ ना कर सके। कुरम की तमाम अवाम और फरीकैन सब उनके नुमाइंदे अमन चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि अमन को कोई इशू नहीं है, खतरा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। ज़राए का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। फैसले की नई तारीख से वकला को कल आगाह किया जाएगा। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। मीडिया से पता चला है शायद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी PTI मोहम्मद उस्मान रियाज गिल की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा ये केस हाई प्रोफाइल है। 23 दिसंबर के बाद अब मजीद फैसले को मौखर किया जा रहा है, तो ये बात समझ नहीं आ रही। ये सीधा केस है। जुडिशल ऑर्डर में फैसले की तारीख 6 जनवरी दी हुई है। हमें तो खुद ये नैब कोर्ट्स के जराए से नहीं बल्कि मीडिया से ये पता चला कि शायद ये फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया भी इसको फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा है। 23 के बाद 6, अब मजीद ये नहीं समझ आ रही कि इतना टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सीधा सा केस है और इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिसको समझा ना जा सके, ये फैसला इतना मौखर किया जा सके। जुडिशियल ऑर्डर में ये है कि ये अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए डेट फिक्स है। बानी PTI की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं, रसीदें ना दिखाने पर है। असल रसीदें दिखा देंगे तो रिहा हो जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें जाली और बोगस निकली। उनकी आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों के जरिए है। हुकूमत खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रही है,
مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مطالبات پر ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار ان مطالبات پر ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئیں گے۔ اگر کوئی ایسے مطالبات ہوئے جو حکومت پورے کر سکتی ہے وہ حکومت ضرور پورے کرے گی۔ عمران خان صاحب کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے، اس لیے قید میں ہے کہ انہیں رسیدیں نہیں دکھا سکے۔ وہ جو دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، جب انہیں کہا گیا رسیدیں پیش کرو تو ان کی تمام رسیدیں بوگس نکلی ہیں۔ عمران خان صاحب جب اصلی رسیدیں دکھا دیں گے اور قانون کو مطمئن کر دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً 50 ارب روپیہ بنتا ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرایا ہے، ان چیزوں کا اگر وہ تسلی بخش جواب دے دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ ان کی آزادی کا راستہ صرف عدالتوں کے ذریعے ہے۔ اگر نواز شریف کو 10 سال مل جاتے آج پاکستان ملیشیا سے آگے ہوتا اور نواز شریف ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے لیڈر کے طور پہ ان کا نام دنیا میں لیا جاتا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کے لیے گرین سگنل نہ مل سکا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا کہ حکومتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کا اہتمام کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک ملاقات سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تحریری مطالبات پر مشاورت کرے گی۔ اننگز کی شکست سے بچنے کا چیلنج، کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستان کا کم بیک، فالو آن کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ، جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے بڑی 205 رنز کی اوپننگ شراکت بنا ڈالی۔ ٹیسٹ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں پاکستانی اوپنرز کا کمال، کپتان شان مسعود اور بابر اعظم کی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی وکٹ پر ریکارڈ شراکت، دونوں بیٹرز نے 205 رنز جوڑے۔ بابر اعظم 81 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی میں یو اے ای کے اہم کردار کو سراہا اور قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید، نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ اور تجارت میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کان کنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر یو اے ای کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مرکزی تقریب ہوئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ سردار رضا خان کی رپورٹ۔ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد سمیت وزرائے حکومت، حریت قیادت اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقسیم کشمیر کا کوئی فلسفہ کسی کشمیری کو قابل قبول نہیں ہے۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر بران وانی چوک سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے یو این مبصر مشن تک احتجاجی مارچ کیا۔ کشمیری 5 لاکھ کے قریب خون کے نذرانے دے چکے ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف آزادی ہے اور ہندوستان سے چھٹکارا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، آزاد کشمیر۔ خبر کراچی سے، جہاں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی زندگی چھین لی۔ 8 سال کا عباد شاہ فیصل کالونی میں کھلے گٹر میں گرا۔ بچے کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی۔ عباد شاہ فیصل کالونی میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ باہر تک سارے گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے، کمپلین کر کے تھک گئے۔ کسی کا بچہ نہ کسی کی اولاد، ٹاؤن ناظم جو ہے یہاں ایک ایسا مسلسل ہے جس کا کیا بدلتے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ واٹر انفلوئنس بورڈ کا کام ہے، یہ ٹاؤن کا کام نہیں ہے۔ نہ ٹاؤن انتظامیہ آئی نہ ضلع انتظامیہ آئی۔ چیلنج کرو، ابھی بھی میری ٹاؤن کی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر اور SHO صاحب وہاں موجود ہے۔ کراچی میں کھلے گٹر عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ شاہ فیصل کالونی میں 8 سال کا بچہ مین ہول میں گر کر جان سے گیا۔
इबाद अपने घर वालों के साथ अकीके में शिरकत के लिए आया। खेलते हुए 2 बच्चे मेन होल में गिर गए। जहां नजर दौड़ाई मुझे कई मुकामात पर गटर के ढक्कन नजर नहीं आए। एक बच्चे को इलाका मकीनों ने फौरी निकाल लिया, लेकिन दूसरे बच्चे की 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से लाश मिली। कई गटर के ढक्कन खुले हुए, एक नहीं टाउन नाजिम जो है यहाँ एक ऐसा मुसल्लर है जिसका क्या बदलते कोई ताल्लुक ही नहीं। लोगों की जाने जा रही है, किसी का बच्चा था, किसी की औलाद थी, अगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। 2 बच्चे खेल रहे थे, एक को तो मौके पर ही शहरियों ने निकाल लिया था, दूसरी एक बच्चे को रंगी से मिला है। इतने नाले वो खुले हुए, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अब यहाँ से वहाँ तक जो भी है सारे गटर के ढक्कन खुले हुए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने हाथ उठा लिए, कहा गटरों के ढक्कन लगाना टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं। ये वाटर इंश्योरेंस बोर्ड का काम है, ये टाउन का काम नहीं है। हमने कई मरतबा मेयर साहब को और वज़ीर पंचायत साहब को लिख के भी दिया है, गटर है उन पे ढक्कन रखे या रिंग रखे। हमें तो आज तक इन्होंने 2 साल में एक रिंग ढक्कन नहीं दिया। कराची में पिछले साल खुले मेन होल्स ने 19 बच्चों की जिंदगियां निकल ली। शहर कायद के बासी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इंतजामिया कब जागेगी, कब तक इस शहर के बच्चे इंतजामी गफलत की सजा भुगतेंगे, ये सिलसिला कब रुकेगा। पेशावर के इलाके तहकाल में 5 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। कत्ल का मुकदमा पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया कि मकतूलीन और जख्मी गुज़श्ता रोज़ 2 गाड़ियों में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। पुल पर मुल्जिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग की वजह ज़ाती दुश्मनी है। फायरिंग से 6 अफराद जख्मी भी हुए थे। बहावल नगर में मुसाफिर बस और वैन के तसादुम में जान बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 20 जख्मी हैं, 8 की हालत तशवीशनाक है। हादसा बहावल नगर में हारून आबाद रोड पर अड्डा गिजानी के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर मुखालिफ समत से आने वाली हाईएस वैन से टकराई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और धुंध के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस बहावल नगर से हारून आबाद जा रही थी। मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फीले नज़ारे। बलूचिस्तान में ठंड बढ़ गई। कोयटा में दर्जा हरारत -8 और कलात का पारा -9 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान से सर्द हवाएं कराची भी पहुंच रही हैं। शहर कायद का दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फीले नज़ारे। इस गर्दू गिलगित बल्तिस्तान में दरख्त, रास्ते, पहाड़ हर सू सफेदी छा गई। वादी शांगला ने आसमान से गिरते रुई के गालों को अपने दामन में समेट लिया। जाड़ा भी जोबन पर आ गया। बीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। राब्ता सड़कें बंद हो गयी, लोग घरों में महसूर हो गए। चित्राल में भी रास्तों पर पड़ी बर्फ ने आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। पुलिस ने सयाहों को मदद और रहनुमाई फराम की। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में सर्द हवाएं खून जमाने लगी। दर्जे हरारत -8 तक जा पहुंचा। कलात का पारा -9 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान से सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में सर्दी में मजीद इजाफा होगा। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। छुट्टी का दिन और शहर कायद में मेले का समा। मैराथन रेस का इनेकाद। हर उम्र के लोगों ने फिटनेस का भरपूर मुजाहिरा किया। बैनुल अक़वामी मयार की मैराथन में गैर मुल्की भी पुरजोश दिखाई दिए। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में बैनुल अक़वामी मयार की कराची मैराथन का इनेकाद। बड़ी तादाद में दौड़ लगाई। मैराथन का आगाज कैप्टन के साहिल पर निशाने पाकिस्तान से हुआ। 42 किलोमीटर की दौड़ हो या फिर हाफ मैराथन, एथलीट्स ने हिम्मत न हारी। बच्चे हो या बड़े, बुजुर्ग हो या फिर खवातीन, हर किसी ने कराची मैराथन में खूब दौड़ लगाई। गैर मुल्की भी काफी पुरजोश दिखाई दिए। मैराथन के फातेह इसरार खटक को 1 साल की मेहनत का सिला मिला। दीगर ने भी छुट्टी के दिन को यादगार बनाया। कैंसर सर्वाइवर भी हूँ और ये सबके लिए एक मिसाल है। मैं समझती हूँ कि व्हेन आई कैन डू इट देन एवरी वुमन कैन डू इट। कराची में कोई इवेंट और कराची वाले उसमें ना है तो ये ज़ाती है। एक बेहतरीन इवेंट, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पूरे कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। कोई मसला नहीं, अगली रेस भी तो आ जाएगी। ना ये आखिरी रेस है और ना ये जीतने वाली है। मैंने तो इम्प्रूव किया अपनी रनिंग। इख्तितामी तकरीब में कामयाब एथलीट समेत रनर अप और बेस्ट परफॉर्मेंस पर इनामात दिए गए। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अली हसन, ARY न्यूज़। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लेस्को में करप्शन और निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, इंक्वायरी कमेटी बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया है। लेस्को मैनेजमेंट पर पैसे लेकर 12 अफसरान की बहाली का इल्ज़ाम है। मैनेजमेंट पर बैनुल-अक़वामी कंपनी से सामान की ख़रीदारी का भी इल्ज़ाम है। ज़राए का कहना है साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अमीन की तैनाती भी खिलाफ कानून की गई। कमेटी ने मौजूदा चीफ, लेस्को चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद तलब किया है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत PTI मुज़ाकरात से पेशरफ्त की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि कमेटी संजीदा नहीं। मज़ीद क्या कहना है जानते मोहम्मद मज़हर इकबाल से, जो इस वक्त राना तनवीर हुसैन के साथ मौजूद है। बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा? अब ये कमेटी बनी है, इमरान खान ने बनाई है, बानी PTI ने, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे संजीदगी नज़र नहीं आती। कमेटी बनाई लेकिन उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, चार्टर और डिमांड नहीं है। 2 मीटिंग जो हुई हैं कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ट्रंप की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसी इशारातन भी कोई चीज़ नहीं हुई जैसे ये मिले कि कोई उसको इंटरेस्ट है। ना हम पे प्रेशर है। चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता 1-2 महीनों में। ये बहुत उनके पहुंच में आ जाएगी। आम इंडस्ट्रियलिस्ट के जो कारखानेदार हैं या कारोबारी हैं, उनका ये कहना है कि बिजली सस्ती होगी, इंडस्ट्री चलेगी, महंगाई रुकेगी और उसको फ़ायदा होगा। जी अपडेट करें आपको। PB45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का यह मामला है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। अजीज काकड़ हमारे साथ हैं। अजीज रहमान बताइए। जी बिल्कुल, कोयटा का हल्का 45 से 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा री इलेक्शन हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जिसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मान तुर्कानी ने केस किया था, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक दोबारा भी इलेक्शन जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पर पश्तूनख्वा में के नसरुल्लाह ज़ेर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने DC ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। उनका मुतालबा है कि पारम 47 में रद्द-बदल करके दोबारा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाया गया है। उनके कारकुनान और सूबाई कायदीन जो है इस वक्त भी DC ऑफिस के सामने मौजूद है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि फार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीज रहमान। मटियारी से हैदराबाद तक कौमी शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जैम है और कौमी शाहराह के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें हैं, मुसाफिर परेशान हैं। 5 घंटे से ट्रैफिक जैम है, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। मटियारी से हैदराबाद तक कौमी शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जैम है, मुसाफिर परेशान है। कौमी शाहराह के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें हैं और 5 घंटे हो गए हैं ट्रैफिक जैम हुए और इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम मजीद सर्द हो गया। बड़ी तादाद में लाहौरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं अहमद खोखर। पिछला कुछ रोज से शाम ढलते ही लाहौर शहर को धुंध लपेट में ले लेती है और ये मौसम जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। इस सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए जो लाहौरी हैं वो गर्मा गर्म खानों पर हाथ साफ करते हैं। दुम्बे की चांपें, गर्मा गर्म दुम्बे की जो लजीज चांपें हैं, उनसे इस मौसम का मजा लूटा जा रहा है। बेहतरीन खाना जो है वो दुम्बे का है और नमकीन चांपें जो हैं सर्दी में उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। चिकन वगैरह भी खाते हैं लेकिन चांप जरा खाने का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। गर्मा गर्म चांपें, लजीज स्पाइसी चांपों के साथ साथ दुम्बे का ही टिक्का और बारबेक्यू जो है उसको भी तैयार किया जा रहा है और शहरी लजीज खाबों के साथ खूब मौसम का मजा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।